सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु मेरी तो सुध लीजिए, सतगुरु मेरे तो सुध लीजिए। अंतर मन ध्यान भजन दीजिए, अंतर मन ध्यान भजन दीजिए। ज्ञान की गंगा उतरे स्वामी, ज्ञान की गंगा उतरे स्वामी। हरि गुण गाऊं पुरुषाय नामी, हरि गुण गाऊं पुरुष नामी। मन चित मेरा लग जावे, मन चित मेरा लग जावे। सतगुरु अंतर मन सुधि पावे, सतगुरु अंतर मन सुधि पावे। ज्ञान की गंगा बहे एक वारी, ज्ञान की गंगा बहे एक वारी। दया कृपा करे गुरु मुरारी, दया कृपा कर गुरु मुरारी। सतगुरु सुधि मन मन लीजिए, सतगुरु सुधि मन मन लीजिए। सतगुरु सुधि मेरी ले लीजिए, सतगुरु सुधि मेरी ले लीजिए। राम बन के आओ, किशन बन के आओ, राम बन के आओ, कृष्ण बन के आओ। दया कृपा को कर दीजिए, दया कृपा को कर दीजिए। सतगुरु सुध मेरी ले लीजिए, सतगुरु सुध मेरी ले लीजिए। अंतर बाणी नाम देश की, अंतर वाणी नाम देश की। नामी नाम को दे दीजिए, नामी नाम को दे दीजिए। सतगुरु सुध मेरी ले लीजिए, सतगुरु सुध मेरी ले लीजिए। जल्दी आओ सतगुरु स्वामी, जल्दी आओ सतगुरु स्वामी। हरिहर पुरुष सतगुरु नामी, हरिहर पुरुष सतगुरु नामी। दया में हर को कर दीजिए, दया में हर को कर दीजिए। सतगुरु सुध मेरी ले लीजिए, सतगुरु सुध मेरी ले लीजिए। अब तक दया में हर दिखलाई, अब तक दया में हर दिखलाई। दरस परस सतगुरु रघुराई, दरस परस सतगुरु रघुराई। मन चित सतगुरु रंग दीजिए, मन चित सतगुरु रंग दीजिए। सुध मेरी सतगुरु ले लीजिए, सुध मेरी सतगुरु ले लीजिए। जन्म
जन्म का नाता हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का नाता हमारा तुम्हारा, नाते में नाता बना दीजिए, नाते में नाता बना दीजिए, सतगुरु शुद्ध मेरी ले लीजिए, सतगुरु सुध मेरी ले लीजिए, निर्मल गंगा जमुना है स्वामी, निर्मल गंगा जमुना है स्वामी, धारा पावन दे दीजिए, धारा पावन दे दीजिए, शुद्ध मेरी सतगुरु ले लीजिए, सुध मेरी सतगुरु ले लीजिए, आना विराजो सतगुरु नामी, आन विराजो सतगुरु नामी, धाम बड़ेला मेरे स्वामी, राम बड़ेला मेरे स्वामी, दया में हर कृपा की जय, दया में हर कृपा कीजिए, सतगुरु शुद्ध मेरी ले लीजिए, सतगुरु सुध मेरी ले लीजिए, सत्य गुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक बार प्रेम से बोलो सतगुरु जय गुरुदेव भगवान की। प्रेमियों, अपने मालिक से बराबर सुमिरन ध्यान भजन बने ना बने, सतगुरु जय गुरुदेव जरूर बने। 24 घंटे जपते रहो। गुरु महाराज ने कहा कि जब बच्चों खाली सांसों की पूंजी निकल रही है, उस पे आप नाम भजन नाम बोलते रहोगे तो भजन में जोर दिया जाएगा। तो आप अपने स्वामी से रोज प्रार्थना करो, हे मालिक हमारी सुध लीजिए, हे मालिक हमारे पर दया कृपा कीजिए, हे मालिक जल्दी से दर्शन दीजिए, हे मालिक जल्दी आओ। अरे जिसके लिए चले गए, तुम्हारे लिए तो नहीं गए। तुम्हारे लिए राम गए हैं क्या? बोलो गए? नहीं गए। कृष्ण भगवान गए? नहीं गए। अरे वो घट वासी हरे अनंत हरे कथा अनंता शब्द रूप व्यापक भगवंता, जिसको तुमने प्रभु भगवान ईश्वर मान लिया वो कहीं जाता नहीं। वो तो अनामी महाप्रभु आदि अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष अनामी पुरुष है। उस अनामी महापुरुष ने हमको तुमको क्या बताया है? इस जगत में जो हमारी कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को दूर किया। समाज में किस तरह से रहना है वो सिखाया। धर्म कर्म का संदेश बताया, जो हमें धर्म कर्म नहीं मालूम था वो भी बताया। सुमिरन ध्यान भजन हमें किस तरह करना है वो भी हमें सिखाया। धीरे धीरे सीखते रहे, सीखते सीखते आए हैं और सूरत स्वामी का सत्संग भी सुनाया। सूरत चले गगन मझारी, सूरत चले गगन मझारी, सतगुरु दया होई अकवारी, सतगुरु दया होए बारी। ये सूरत चलेगी जब स्वामी की दया कृपा होगी, प्रभु की दया कृपा होगी, गुरु की दया कृपा होगी, तो अंतर में जब रसाई होगी तो सूरत चलेगी, अंदर में धसेगी, उस घर में आकाश में जाएगी। और जब ये घटपट खुलेगा तो प्रभु राम की दर्शन होंगी, स्वर्ग वैकुंठ के दर्शन होंगी, झलक आएंगी, रीले चलेंगी, बाजे बजेंगे, मधुर डब बजेंगे, बहुत कुछ होगा, परमानंद सुख होगा। सुर सर सरता विपिन पारा, नाना हाथ शिष्ट तारा। बहुत कुछ होगा, ऐसा अद्भुत नजारा होगा जो तुमने यहाँ धरती पर नहीं देखा होगा। एक दिन की बात है, हमारे एक प्रेमी हमें मंसूरी ले गए। हमारे साथ एक आध प्रेमी और थे।
तो हम कहा भैया ये छोटा सा जो दृश्य यहाँ बना हुआ है और वहाँ बहुत बड़ा बड़ा दृश्य है, ऐसे बैठ करके इतनी देर तुमने बर्बाद किया समय, देहरादून से 40 किलोमीटर कार से तुम ले करके आए, फिर वापस 40 ले जाओगे, और इतनी देर में का आधा समय अगर लगा देते सुमिरन ध्यान भजन में, तो इसमें डरने का, गिरने का, मरने का डर रहा, उसमें कोई डर नहीं। जीते जी मरना तो गुरु महाराज ने सिखाया ही। अब जीते जी मरना जब सिखाया है, तो जीते जी जो मरने की कला तुमको बताई है, तो रोज मरो और रोज जियो, मतलब रोज जाओ रोज आओ, उसमें मरता कोई है नहीं। कहने की बात है जीते जी मरने की कला है, ये सदगुरु ने सभी संतों ने बताया अपने शिष्यों और बच्चों को। इसीलिए जो है सदगुरु सीख और कहानी देते हैं। सीख और कहानी जब देते रहते हैं तो किस तरह देते हैं? सतगुरु खोले सबकी बंदी, सतगुरु खोले सबकी बंदी, इससे पहले सूरत थी अंधी, इससे पहले सूरत थी अंधी। कर्मों के बंधन को ढीला किया और स्वामी ने कर्मों को अपने ऊपर ले लिया। कुछ ही तुम्हारे पास बचा। अब जब कुछ बचा तो रील जब चली कर्मों की गंदगी, और उधर जब अंधी थी उसकी आंख का ऑपरेशन कर दिया, सफाई कर दिया, दवाई ववाई डाल दिया, जब ऊपर चप से उसने देखा तो आंखी चप से बंद कर लिया, फिर देखा फिर बंद कर दिया, फिर बोला फिर बंद किया। पर अब उसको दिखने लगा, हाँ बहुत बढ़िया नजारा है, बहुत बढ़िया है। अब धीरे धीरे देखने में उसको आनंद आने लगा, तो नहीं बर्दाश्त हुआ तो उसने किसी से बता दिया, तो थोड़ी देर के लिए बंद हुआ। स्वामी जी महाराज फिर से दया कर देते, बंद हो गया। और इस समय स्वामी जी महाराज ने जब से मौज फरमाई है कि बताते रहो, जितना बताओगे उतना ही बढ़ेगा, बंद नहीं होगा। क्योंकि तुम गुरु की समर्थता का गुणगार है। उस समय जब स्वामी जी महाराज मौजूद थे तो स्वामी जी महाराज से ही बताया जा सकता था, किसी दूसरे से नहीं, या चिट्ठी पत्री लिख करके स्वामी जी महाराज को देते। तुम्हें जगाने के लिए स्वामी महाराज के हुक्म से वो अमर संदेश पत्रिका में छपता, पत्रिकाओं में छपता था कि जिससे तुम पढ़ लो तो तुम्हारे अंदर भी उल्लास जगे कि तुम भी करके उस चीज को प्राप्त करो। बताया तब भी जाता था, लेकिन एक हिसाब से। अब बताया जाता है गुरु की समर्थता के लिए। जिसका गुरु समर्थ होता है, जिसे देखा हृदय ने देखा तो उन्होंने बताया, हृदय ने करिया और सैनिक को उसको बताया, दिखाया, समझाया और गुरु में जुड़वा दिया। तो जब गुरु जिसका समर्थ होगा, जिसे दिखाई सुनाई पड़ा होगा, वही कहेगा कि हाँ मालिक ने दिया, देखा सुना, अच्छा है, सुधर है, आप लोग भी लगो, दिखाई सुनाई पड़ेगा, हमारे गुरु महाराज समर्थ। तो ये हमारे जो स्वामी जी महाराज है समर्थ है, इनकी समर्थता के लिए इन्हें असमर्थ घोषित किया गया है प्रेमियों। जब इन्हें असमर्थ घोषित किया गया कि धाम चले गए, ये हो गया वो हो गया, तब इन्होंने मौज करके कहा और बताया कि बच्चों इस तरह कहो, हम तो हैं, कुछ भी नहीं होगा और 21 गुना बढ़ेगा। पर जिन्हें लेना है वो बड़ेला आया, और जिन्हें झूठ बोलना था कि वहां जाने ना पाए, काल का दांव लगना था या जिसका दांव लगना था, तो कहा वहां तंत्र मंत्र है, ये है वो है, फलाना है, ढिमकाना है, हर तरह की प्रलोभन देने लगे। अरे प्रेमियों, पूरा विश्व आए तो पूरे विश्व को दिखाई सुनाई पड़ेगा, अनुभव होगा। जब ये अनुभव केंद्र है, यहाँ से दाता दे रहे हैं दोनों हाथों से, हम तो दे देंगे। दे स्वामी जी महाराज रहे हैं, अनुभव स्वामी जी महाराज करा रहे हैं, आंख स्वामी जी महाराज खोल रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? दया उनकी है। हमें जो दिखाई सुनाई पड़ेगा हम कहेंगे, जो किसी और को दिखाई सुनाई पड़ेगा वो किसी और, वो कोई और भी गुरु भाई बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो प्रेमियों, ये सब दया कृपा गुरु की है। गुरु कभी असमर्थ नहीं होता, ना गुरु रामदास असमर्थ थे, ना कबीरदास, ना रैदास, ना गोस्वामी, ना कोई। लेकिन तुम इस घोर कलयुग में
अपने ही गुरु को निधाम, गुरु महाराज ने कभी गुरु दादा महाराज को नहीं कहा कि वो निधाम चले गए, तुम कह रहे निधाम चले गए, निधाम चले गए, निधाम चले गए। अरे सम्मान करते, मुझको कुछ कहना नहीं, सम्मान करना कि गुरु महाराज हैं और वही के द्वारा सारा काम हो रहा, लेकिन तुमने तो ढिढोरा इस तरह का पिता। खैर कोई बात नहीं, तुमने जो कहा सो कहा, तुम जानो, हमें जो बताया गया हम कह रहे हैं। अब तुम्हारे लिए हम भी बुरे हैं तो हम क्या करें, भगवान के लिए प्रभु के लिए बुरे ना बने और तुम्हारे लिए बुरे हों तो कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो जो सतगुर होता है, ये मनुष्य रूपी मानव कोल एक कपड़ा है, ये कपड़ा बराबर बदलता रहता है। इसी तरह संत महात्मा है, इस कपड़े को बदलते रहते, उनके लिए कपड़ा है। मनुष्य मानव कोल एक कपड़ा है, इस कपड़े को बदलते रहते। जब अनामी महाप्रभु ये कपड़ा, वो कपड़ा, राम का कपड़ा, कृष्ण का कपड़ा, बावन भगवान का कपड़ा, वो कपड़ा भगवान को की। पर प्रेमियों, अब 1000 नाम अगर राम के हैं तो 1000 रूप में वो दर्शन भी देती है। अगर 1000 और लाख नाम कृष्ण के हैं तो कृष्ण भगवान लाख रूप में दर्शन भी देते। और अगर हरि के अनंत नाम है उनके तो हरि अनंत नाम में दर्शन भी देते होंगे। इसी तरह उस अनामी के अनाम नाम है तो अनामी भी उसी तरह दर्शन देता होगा। सभी प्रभु दयालु हैं, सभी प्रभु कृपालु हैं। वक्त वक्त पर अपने बच्चों को तो सभी डांटते हैं और सभी थपथपाते हैं, थपथपाता तो सभी कोई। अरे प्रेमियों, बिन सतगुरु भाव तरे न कोई, बिन सतगुरु भाव तरे न कोई। बिना सतगुरु के भाव कोई नहीं कर सकता। चाहे शंकर भगवान के समान हो, लेकिन बिना गुरु के शंकर भगवान को ही गुरु बना लो, राम भगवान को ही गुरु बना लो, कृष्ण भगवान को ही गुरु बना लो, या बाहर से समरस संत खोज करके, संत सतगुरु की खोज करना। जो सतगुरु हो उसकी खोज करना, वो मिलेगा। तो अभी लोग सोच रहे होंगे कि ये रोज रोज कह रहे हैं, इतने साल बीत गया अभी अनिल कुमार गुप्ता के गुरु आए नहीं। हाँ भैया, सही बात है, अभी हमारे गुरु महाराज तपस्या में थे, अब पता चला है कि प्रकट हो गए हैं, तो धीरे धीरे भारत से बहुत बड़ा लॉकडाउन लगा था, धीरे धीरे वो आएंगे, पर्चे देंगे, बताएंगे, वही पहचानेंगे तो पहचानेंगे और नहीं पहचानेंगे तो नहीं पहचानेंगे। और इस तरह कोई कहे कि हम दाढ़ी मूछ लगा करके नकल बना के जाएं, बड़े लंब बैठ जाएं, अरे भैया बड़ा बुरा होगा। पुलिस यहाँ है, प्रशासन भी है, हमारे प्रकार से जांच भी कराना जानते हैं। क्योंकि 1-2 बार यहाँ फोन आया था कि फलाने बाबा आ रहे हैं, सतयुग का अवतार आ रहे हैं, राम का अवतार है, हनुमान जी का अवतार। हमने कहा आए, सब कुछ स्वागत है, पर उसमें गुरु महाराज और सब महाराज हैं भाई, मैं पुलिस बजा करके जांच करवाऊंगा, मीडिया बुला करके इंट्रोडक्शन कराऊंगा। अगर इंट्रोडक्शन देना है और पुलिस जो पूछेगी तो मैं मारेगी पीटेगी नहीं, सिर्फ पूछेगी, जांच करेगी कि वास्तव में ये चीज है कि नहीं है, और मीडिया उसका इंट्रोडक्शन आपका लेगी। अगर खरे उतरे तो आपका स्वागत है, और खरे नहीं उतरे तो अंदर जाओ, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। क्या बुरा क्या कहते हैं कि कोई हंडी लेता है तो ठोक बजा करके लेता है। और हमारे देहात में कहावत, अगर देहाती कहावत हम कहें कि बेहती मिले कर्म से उड़री आँखी, तो जब तक हम आँख से देख नहीं लेंगे, समझ नहीं लेंगे, टोट टोल करके सब कुछ कि हमारे गुरु महाराज की वही दाढ़ी है कि नहीं, मूंछ है कि नहीं, वैसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, और हमें अंदर बाहर दोनों तरफ का दर्शन उसी तरह का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब तक कैसे मान लेंगे। आप लोगों ने समझ कैसे लिया कि किसी बाबा को पकड़ के लाएंगे। अरे अगर किसी बाबा को पकड़ करके लाना होता, कार्टून बनाना होता, तो कई बाबा उभरे थे, उन्हीं को ले आते, भैया चलो एक बार बड़ला भी चले, चलो 1 लाख ले लेना, काम चल जाता। और उसके बाद आना मत आना कोई बात नहीं, क्या आए दर्शन दे करके चले गए वो। और जिंदा हाजिर नाजिर मानने वालों में बड़े भ्रम। कहते वहाँ सिद्ध आश्रम में गुरु महाराज, अरे सिद्ध आश्रम उसको कहते हैं जिसकी साधना बन गई हो, सिद्ध
सिद्ध हो गया हो साधक, पक गया हो एकदम से, अंदर आता जाता उसको कहते सिद्धाश्रम नाम का आश्रम। मुझसे एक प्रेमी ने कानपुर में कहा कि गुरु महाराज सिद्धाश्रम में है, गुप्ता जी का चाहो तो मैं ले चल सकता हूँ। हम कहा बिल्कुल भाई साहब, अभी आप तैयार होइए, कितना पैसा लगेगा, ट्रेन से चलना है, प्लेन से चलना है, किस चीज से सिद्धाश्रम है, कहाँ हिमालय के पहाड़ों का, बिल्कुल चलेंगे, चिंता मत करो, आप चलो। हमने तुरंत फोन लगाया 2-3 बंदों को, एक मिलिट्री मैन कानपुर में रहते, उनको मिलिट्री वालों को फोन किया, कहा भैया पैसा लेकर के इतना आ जाओ, प्लेन या ट्रेन किसी चीज से चलना है और गुरु महाराज के दर्शन होंगे। वो भी बढ़िया तैयार, आनंद गदगद, फटाफट फोन आने लगा। वो कह रहा है अरे भैया सिद्धाश्रम अंदर में है गुप्ता जी, ये तो बताने के लिए है। मैंने उसकी बेइज्जती नहीं की, ना उसका नाम लिया, चुपचाप चले। हम कहा भैया क्यों फिर बकवास करते, संगत को क्यों बरगलाते हो? अरे जब सिद्धाश्रम अंदर में तो अंदर में कहो कि सब लोग साधना करो, अंदर में गुरु महाराज मिलेंगे और गुरु महाराज की दया कृपा होगी, लेकिन गुरु महाराज का मान सम्मान तो करो। अगर कहीं जाते हो चित्र स्वरूप रखो गुरु महाराज का तो ऊंचे रखो। अब यहाँ जैसे हम जमीन में भी बैठते हैं और कुर्सी पर भी बैठते हैं, हमारी इच्छा होती तो हम कुर्सी पर बैठते हैं, हमारी इच्छा होती जमीन में बैठते, जब मालिक से परमिशन ले लेते बैठना। तो अब कुर्सी पे बैठ गए तो इसलिए कुर्सी पे बैठते भैया पहले से मेरी आदत नहीं, किसान आदमी, किसान गल्ले के व्यापारी थे, तो हम ज्यादा पलथी मार करके बैठ नहीं पाते। जब ज्यादा पलथी मार करके 25, 30, 35, 40 मिनट हो गया तो हमारे पैर में झुंझुनी खून का सर्कुलेशन गड़बड़ होता है। जब गड़बड़ होता है तो बैठने में हमें असमंजसता होती, इसलिए हमको कुर्सी पे ज्यादा अच्छा लगता है, बैठे रहते तो पैर चला करता है। अब प्रेमी जिसकी आदत पड़ी है कि उस तरह बैठ गए 1.5 घंटे 2 घंटे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं तो अलग बात है। हमारी जो दिक्कत है उसको हम बताएंगे। तो फिर प्रेमियों देखो हर समय जैसे ये कलयुग है, कलयुग के प्रथम चरण में जो चौथे चरण में होना था पाप, वो प्रथम चरण में ही हो गया। अब प्रथम चरण में हो गया तो परिवर्तन भी प्रथम चरण में प्रभु राम को करना पड़ेगा, प्रकृति को करना पड़ेगा, सभी स्वामियों को करना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 60 से 80 के दशक में ये कहा था, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुने तो जाओ संगीत। अभी भी उनकी भविष्यवाणियां किसी और महात्मा की नहीं है कि डॉक्टर अस्पताल छोड़ के भगेगा, बीमारी की दवा नहीं होगी, छूने से लोग मना कर देंगे, ऐसी लाल बीमारी आएगी, इसलिए शाकाहारी हो जाओ, प्रभु का भजन करो, हवन पूजन करो, ध्यान भजन करो, परमात्मा प्रभु देवी देवताओं को मानो। लेकिन आप नहीं माने, आपने मदिरा, मांस, अंडा, शराब, गोश्त का सेवन किया। अभी ललकार ललकार कहा जाता है कि उसको छोड़ दो, छोड़ दो, खराब है, अभी दया हो जाएगी। प्रभु का नाम लो, सदगुरु जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव बोलो, सदगुरु जय गुरुदेव बोलो, प्रभु का नाम लो, राम राम जपो, हरि कृष्ण जपो, राधे श्याम जपो, कुछ भी तो जपो, तो तुम पर दया होगी। लेकिन तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो तुम नहीं मानने के लिए तैयार तो प्रकृति भी तैयार नहीं है मानने के लिए। उसका भी चक्कू चल रहा है, अभी धीरे धीरे चल रहा है, उसके बाद और तेज चलेगा, फिर और तेज चलेगा, और तेज चलेगा, उसके बटन में कुछ नहीं। प्रकृति के बटन को आप लोगों ने देखा है लेकिन समझ में नहीं, हम बताते हैं। अभी 2-4-10 दिन पहले लगभग बहुत दूर तक एक ही समय में, एक ही टाइम में आंधी तूफान आया भारत में। तो क्या है, कहते हैं प्राकृतिक आपदा, उस पर किसी सरकार वरकार का और किसी का जोर नहीं, जोर किसका है, प्रभु का। वो चाहे तो जिधर भी मोड़ दे। तो आज तक किसी का प्रकृति पे कोई जोर, भगवान पे कोई, प्रभु पर जोर नहीं है, जो वो खुद का मालिक। तुम्हारे ऊपर उसका जोर है, मतलब बड़ है, लेकिन तुम्हारा कोई जोर नहीं है। तुम्हारी मिसाइल फ्यूज उड़ गया, खुश हो जाती है, लेकिन उसकी मिसाइल खुश नहीं होती है। उसका तूफान चला तो आएगा, तुम्हें पता तो लग जाएगा तूफान आ रहा है, लेकिन कितना साफ करेगा, कितना नुकसान करेगा, इसका पता तुम्हें नहीं कि एक भी को नहीं मारेगा, कितना पानी गिरेगा ये भी पता नहीं।
गणना कर सकते हो कि हाँ लगभग इतना हो सकता है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि उसके 10 गुना ज्यादा हो जाए कि कम हो जाए। प्रेमियों, ये भारतवर्ष भूमि है, देव भूमि है, धर्म भूमि है। इस देव धर्म भूमि पर धर्म का काम ही होना चाहिए। विश्व की नाक है, विश्व का गुरु है भारत। भारत से ही हर प्रकार की संस्कृतियां विदेशों में जाती हैं। यहाँ की चीज को देख करके वहाँ के लोग नकल करते हैं और यहाँ की बातों को वहाँ के लोग अनुसरण करते हैं। तो जब प्रभु राम के देश के हो, कृष्ण के देश के हो, तो प्रभु राम कृष्ण के आदर्श का पालन करो, उनका आदर्श बनने की कोशिश करो। ये नहीं दिखावे का काम करो, ऐसा मत करो। सतगुरु बाहुबीद तुम्हें समझावे, सतगुरु बहुविध तुम्हें समझावे, नाम भजन का वेग बतावे, नाम भजन का वेद बतावे। अरे तरह तरह से कई जन्मों से तो तुम लगे हो, तरह तरह से स्वामी जी महाराज ने समझाया, बहुविध से समझाया, पर अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। एक प्रेमी भाई भाई में पटता नहीं, एक प्रेमी बाप बेटी में नहीं पट रहा, एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई में नहीं पट रहा। तरह तरह की रंजिशें, तरह तरह की जो है आडंबर निकाले जा रही हैं और हर तरह की गुस्तकी है। और यही नहीं है, हर जगह यही बात हंसी हुई है। और स्वामी जी महाराज ने हर प्रकार से तुमको समझाया, दीन बनो, दीनता में सब कुछ मिलेगा। कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मारा यार अकीली में। तो दीनता में सब कुछ मिलेगा, दीन बन जाओगे सब कुछ मिल जाएगा। कोई तुम्हें मारने के लिए भैया हमसे गलती हो गई, 2 जूते मार दो, बड़ी दर जूता उठाएगा, फिर उसके बाद में रख देगा, चले आओ, जब मरा है तो क्या मारे, जाने दो। ठीक तो है प्रेमियों, ये देश जो है धार्मिक है, संत महात्माओं का है, अवतारिक शक्तियों का है, जखीरा यही रहता है। अब आप लोग प्रार्थना करो, सदगुरु से आराधना वंदना करो कि हे प्रभु, जब अब आप हैं और सारे देश के गुरु भाइयों से विनती प्रार्थना पकड़ी रख करके हम अपनी कहते हैं कि सब लोग आराधना प्रार्थना करो कि अगर वो झूठवा झूठ बोलता है तो ये मालिक आप अगर हैं तो सत्य कर दीजिए, आइए आप दया कीजिए, एक बार फिर से हम लोगों को दर्शन मिले। और अगर सत्य बोलता है तब भी सत्य कर दीजिए। तो एक बार गुरु भाई होने के नाते, बहन होने के नाते आप लोग प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। और नहीं करोगे तो जो 10-5 हैं हम, वो तो कर ही रहे हैं, आज नहीं कल तो आएंगे ही। आप ही को टोला टटाना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। हमें तो अंदर में जो रील दिखाई जाती है उसमें बताया जाता है, अगर बाबा जी गुरुदेव आ जाए तो पहचान लोगे, तुम्हारे गुरु आ जाए पहचान लो, भाई वो पहचानवाएंगे तो हम पहचान लेंगे। हमको तो यही कहना, अगर वो पहचान करवाएंगे तो हम कर लेंगे। अगर भगवान बताए कि हम भगवान हैं, चतुर्भुजी रूप का गदा शंख चक्र लेकर के खड़ा हो गया सामने, तो भगवान तो ही, फिर कौन सा धोखा है। अगर आकृति कोई आ रहे हो चतुर्भुज हो गया, तब तो कोई ना कोई भगवान है। उससे ये पूछना पड़ेगा, हे प्रभु आप कौन भगवान है, विष्णु भगवान है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, कौन भगवान, जरा दया करके अपना नाम भी अपने ऊपर लिख दीजिए, नहीं बताइए। बोलो प्रेम, कहना पड़ेगा कि नहीं? बाकी कुछ नहीं कहना पड़ेगा, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा। तो जब हम जान ही गए कि फला भगवान है, तो जय भगवान की, जय प्रभु की, जय ईश्वर की। और बम भोले कदमरू डम डम डोले, बम भोले डमरू डम डोले, जब जब डमरू घूमे ताल पे, जब जब डमरू घूमे ताल पे, दया कृपा की बम बोले, दया कृपा की बम बोले,
डमरू भी डोले, बम भोले का डमरू भी डोले। जब जब लिया रुद्र अवतारा, जब जब लिया रुद्र अवतारा, परलय की ये लड़ी डोले, परलय की ये लड़ी डोले। बम भोले का डमरू डोले, बम भोले का डमरू डोले, बम भोले का डमरू बोले, बम भोले का डमरू डोले। भोले मेरे दयालु बड़े ही कृपालु, भोले मेरे दयालु बड़े कृपालु, दया में हर शिव हैं भोले, दया में हर शिव हैं भोले। शिव भोले का डमरू बोले। शिव भोले का डमरू बोले। प्रेमियों, अब यही कहा जाता है प्रलय के लिए शंकर भगवान जब ना खुश हो जाएं तब बड़ी ही दिक्कत आती है। तो प्रेमियों, काहे के लिए हो ना खुश हो, खुशी रखो, जल चढ़ाओ, पूजा करो, हवन करो, जय जय बम भोले, जय शिव भोलेनाथ, और हे नाथ रक्षा करो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये प्रेमियों, समय की सुई धीरे धीरे बढ़ रही है, चल रही है, धीरे धीरे सब कुछ हुआ। अब समय आ गया है कि फिर से चमत्कार हो, अलौकिक हो, और साथ में जब परिवर्तन होता है उससे पहले चमत्कार होता। कैसे चमत्कार होता? जैसे केवट ने प्रभु राम को नाव से क्यों नहीं उतारा? उसको दहशत थी कि हमारी नैया भी औरत न बन जाए, तो एक तो घर में वैसे है, दूसरी हो जाएगी तो हमारे लिए तो महाभारत हो जाएगा, दूसरा कमाने खाने का हमारा धंधा भी बंद हो जाएगा। और ये नारिन बनाते रहते हैं, इनका पैर जहां लगेगा सब नारिन बन जाएगी। तो उसको जानकारी कैसे हुई? जब वो गुरु विश्वामित्र के साथ गौतम ऋषि के आश्रम में वो श्रापित थी, पत्थर बनी पड़ी थी, कहा इसमें पैर लगा दो, रज लगा दो, तो इसका तरफ जब वो जानते थे तभी तो कहा पैर लगाओ, तो उन्होंने पैर लगाया और नारी हो गई। छुअत शिला भाई नार सुहाई, नार हो गई, मतलब पवित्र हो गया, पूरे जगह सुहरा हो गया, पूरे भारत विश्व में केवट को भी पता चल गया रहते रहते कि राम के पैर में धूली में कुछ है, जो पत्थर को लगा दिया नारी बन गई। हो जाए रे बाप रे बाप, अगर आए हैं और कहूँ नए वो जो मुझे मेहारू बन गया, औरत बन गई, तब तो हम बड़े बुरे फंसेंगे, हमारे गले वो डफली डाल के जाएंगे। और ये एक औरत है वो दिन भर खो 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 करती है, दूसरी तब तो बड़ा महाभारत होगा, और नैयो खराब हो जो है, खाने पीने का हमारा धंधा भी बंद हो जाए। तो कहा हे भगवान, हम तुम्हारा पैर धोएंगे, उसको पिएंगे, हमें कुछ नहीं होगा, सब छिड़केंगे, तब हम तुमको उतारेंगे नहीं, हम पहले इससे तुमको नाव से उतार नहीं सकते, क्योंकि हमें डर है इसी से हमारा पूरा कुटुंब चलता है, इसी के भरोसे हम सारे कुटुंब परिवार को पालते हैं, और यही मेरी रोजगार, ये भी नाव नैया मेरी भी नारी बन गई, तब तो फिर बड़ा मुसीबत का काम होगा। इसलिए हे प्रभु, हम पहले आपके चरण धोएंगे। तो आप सबको डर होगा कि परम संत बाबा जय गुरुदेव नहीं हैं, दूसरे कोई हैं, तो भाई परीक्षा लेना, अगर आपको मालूम हो तो चरण धोकर के पी कर के देखना पहले वाला है। और अगर स्वामी जी महाराज हैं तो स्वामी जी महाराज अभी भी अंतर में वैसे बोलते हैं जैसे पहले बोलते थे। शुरू कोई भी हो, आवाज पहचान वैसे ही बोलेंगे, उसके बाद नहीं, फिर वैसे बोलेंगे। तो यहाँ आएंगे तब वो बोलेंगे, अब आवाज कहाँ कोई चुरा सकता, हम कितना चोरी करेंगे, आवाज की चोरी होगी।
तो चोरी तो करेंगे नहीं। और फिर हमें तो हमसे दहशत लोगों को इसलिए, चाहे कोई नकली बाबा बन के आ भी जाता, हमने कई कई प्रकार से उनकी रील देख रखी थी, इस तरह से आ सकते, उस तरह से आ सकते, इस तरह हैं, उस तरह हैं, वो है वो है। और फिर हमें जो कोई दहशत होगी तो भैया हम अंतर में देखेंगे बैठ करके, हे मालिक दया करो, अंदर में दिखाओ पूरी बात खत्म। ये है कि नहीं? जैसे मैं यहीं बैठा हूँ, यहीं पर बैठा था, दिल्ली से किसी बहन का फोन आ गया, उसी बीच अंतर से अंतर में एक प्रेमी से बात हो रही थी। उसने कहा बड़े गुस्से के लहजे में, तुम्हें कुछ नहीं मिला? था कोई बात नहीं भैया, हमें जो कुछ मिला होगा तो गुरु महाराज ने दिया होगा, हम जानते, गुरु महाराज जब देने वाला जाने, लेने वाला है, मिलने वाला जाने। तो कहा हम तुमसे ब्रह्म पर बात करेंगे। हम कहा भाई गुरु महाराज की दया होगी, आप चलो, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चलते चले गए। वहाँ जब आवाज आई कि ये चीज ऐसे है, तो उसने कहा हम फला के साथ रहेंगे। हम कहा बहुत अच्छी बात है, आपको आपकी जो है बुद्धि विवेक बख्शीश हो, आप पर गुरु महाराज की दया कृपा हो जाएगी। ठीक, तो आपसे कोई कुछ कहे कि चलो फलाने धाम पे मिलेंगे, तो आप रमेश जी की तरह मत करना कि उसकी धोती लंगोटी खुल जाए, कहना भैया आप अपना भजन करो, हम अपना करते हैं। किसी धाम पर तभी जाते हैं जब गुरु महाराज ले जाते। इसीलिए हमने कहा था गुरु महाराज की दया कृपा होगी तो हम भी आएंगे। तो हमें अगर गुरु महाराज की कोई ऐसे कहता हम फलाना धाम पर जा सकते हैं ना, गुरु महाराज चाहेंगे तभी तुम जा सकते हो। गुरु महाराज नहीं चाहे तो तुम किसी भी धाम में नहीं दे जा सकते, तुम्हें चू भी नहीं सुनाई पड़ेगा। ये सदगुरु की कृपा है, क्योंकि ये घोर कलयुग है। इस घोर कलयुग में कोई भी साधना नहीं कर सकता। उसने इतने कुकृत्य कर लिए बचपन से और जवानी तक कि वही माफ होने के लायक नहीं है। फिर भी स्वामी जी महाराज ने सर पे हाथ रखा। एक दिन की बात है, वो बताता हूं। बहुत से लोग थे, बहुत से प्रेमी थे। हमने भी कहा कि भाई इस तरह है, बहुत पापी हैं, बड़े वो हैं। एक दो बार जब कुछ कह देते हैं ना तो रील दिखाई जाती है, तो बहुत पापी हैं। और ये देख रहे हैं कि हरिद्वार आ गया है, हरिद्वार में हर की पहले के खड़े हैं, नहा नहा करके बहुत से अपने गुरु भाई बहन खड़े हैं। हम भी नहा करके आए तो कह रहे हैं भैया गुप्ता जी, इसमें कोई दूध का धोया नहीं है, गुरु महाराज के अलावा कोई दूध का धोया है ही नहीं, सब एक ही तरीके के चट्टे बट्टे। अच्छा, ये एक दिन मैंने गुरु महाराज से कहा, हे प्रभु आप प्रकट हो जाओ, बुला लो हमको वहाँ जहाँ आपका आश्रम है, वहीं भजन करेंगे, रोटी खाएंगे, कम से कम 100 बार हम तो कर लेंगे। खेतौरम थे, पत्थरम था, खेतौरम सेवा चला करती थी, तो वहाँ सेवा किया करते थे। ईटा पत्थर गुरु महाराज बैठे रहते थे, पता नहीं कितना दर्शन हो गया, 1000 बार की, 100 बार की, 500 बार। आनंद आता था, बड़ा आनंद आता था। वैसे आनंद आएगा। हम कहा मालिक चाहे जहाँ लोग जाएंगे टट्टी मैदान, वहाँ उनकी टट्टी बंद किया करेंगे और वहीं हम रोटी खा लिया करेंगे। और जब कहोगे वहाँ पर आप बुला लीजिए। इतनी जोर से डांट पड़ी भैया, इतनी डांट पड़ी कि तुमसे हम क्या बताएं। अब हम नीक से कहें तब भी बुराई, जब धीरे बात करें तब भी बुराई। तो आप लोग प्रार्थना करो, शायद गुरु भाई लोगों बहनों लोगों आपकी प्रार्थना से गुरु महाराज खुश हो जाएं। हमारी प्रार्थना करने से रूठते हैं, तब क्या बताएं। आपके साथ में हम भी हैं और हमारे आपके साथ में सद्गुरु दीनानाथ हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु स्वामी संत हमारे, सतगुरु स्वामी संत हमारे, रहना हमको नामाय धारे, रहना हमको नाम आधारे। चरण वंदना गुरु की गाऊं, चरण वंदना गुरु की गाऊं, उन्हीं के चरण शीस झुकाऊं।
प्रणामी मेरे सतगुरु